हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था और आज मैं बनाने जा रही हूँ ये 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए बेबी बूटीज़। ये देखिए प्यारी सी फ्रिल के साथ ये बूटीज़ बन के तैयार हुई हैं और बहुत जल्दी बिन जाती हैं, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। ये बूटीज़ बनाने के लिए मैं 10 नंबर की सिलाई लूँगी और ये हमने ऊन लिया है। इसके लिए हम 44 फंदे पहले डाल लेंगे, 44 फंदे। तो सिंपली तरीके से 44 फंदे हमें डालने हैं। इस तरीके से 44 फंदे डाल लेने हैं। ये देखिए ये इधर हमारे फंदे पड़ गए हैं। अब हमें उल्टी तरफ बनाना है। तो पहला फंदा हम उल्टा बीन लेंगे और फिर उसके बाद सभी फंदे हमें सीधे बीनने हैं। सभी फंदे हमें सीधे बीन लेने हैं। ये हमारी लाइन सीधी तरफ की पूरी हो गई है। अब ये हमारा सीधा तरफ है और इसमें ही हम उनको अब फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए पहले 2 फंदे बीन लिए, 2 फंदों के बाद एक लूप लेंगे, बढ़ाएंगे फंदा, फिर उसके बाद 19 फंदे बीनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 और 19। ये 19 फंदे हो गए हमारे। ये 19 फंदे कंप्लीट करने के बाद ये देखिए ये हमने फंदा बीन लिया, बढ़ाया, मार्कर डाला, 2 फंदे और बीन लिए। इसके बाद हम मार्कर डालेंगे और फिर फंदा बढ़ाएंगे एक, ये फंदा बढ़ा लिया और फिर से 19 फंदे फिर से बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 फंदे हमने बीन लिए। अब इसके बाद एक फंदा बढ़ाएंगे और ये लास्ट के 2 फंदे फिर बीन लेंगे। ये आगे हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं और अब इस तरफ से हमें फिर से सीधा ही सीधा बीनना है। पहला फंदा हम उल्टा उतारेंगे और बाकी सभी फंदों को सीधा बीन लेंगे। ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए लास्ट में हम आ गए हैं और लास्ट का फंदा भी हमें उल्टा ही उतारना है। ये लास्ट में आ गए हैं और लास्ट का फंदा भी हमें उल्टा ही उतारना है। अब ये सीधी तरफ से, अब इधर हमने 2 फंदे पहले बीने थे, उसके बाद एक फंदा बढ़ाया था, तो अब इसे भी बीन लेंगे और एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। 3 फंदे बढ़ाने के बाद एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। फिर से हम 19 फंदे बीनेंगे। अब ये 19 फंदों के बाद ही हमें मार्कर डालना है और इसके बाद हमें एक फंदा और बढ़ाना है और ये पहले के बढ़ा हुआ फंदा है, ये बीच के 2 फंदे और ये पहले का बढ़ा हुआ फंदा और इसके बाद एक फंदा और बढ़ाना है। तो हमारे बीच में 4 फंदे हो गए हैं और ये हमारा अब छठा फंदा। 1 2 2 4 2 6 फंदे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे अपना मार्कर लगा लेंगे। अब इसके बाद 19 फंदे हम फिर से बीनेंगे।
ये फंदे बीनने के बाद ये देखिए पहले के 2 फंदे, ये पहले का बढ़ा हुआ फंदा और एक फंदा हम और बढ़ाएंगे। उसके बाद ये 3 फंदे बीन लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद पीछे की लाइन हम एज इट इज़ बीन के फिर आते हैं। अभी हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए हैं। अब इसमें हमें 1 2 3 और ये 4 फंदे बीन लेने हैं। इसके बाद हमें एक फंदा बढ़ाना है। इसके बाद फिर से हमें 19 फंदे बीनने हैं। ये 19 फंदे बीनने के बाद ये हमारा मार्कर आ गया। अब यहाँ पे हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है और बीच में अब हमारे फंदे हो गए हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे हो गए हैं और ये हमारा ये जो बढ़ाएंगे हम एक फंदा इधर का 7 और ये हो गया हमारे 8 फंदे। ये बीच में हमारे 8 फंदे हो गए। फिर से मार्कर डालेंगे और फिर से ये 19 फंदे हम बीन के लास्ट 19 फंदे के बाद फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये 19 फंदे बीनने के बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और ये हम बाकी के 4 फंदे बीन लेंगे। अब बैक की लाइन बीनने के बाद फिर फ्रंट लाइन पे आएंगे। ये देखिए हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए हैं। अब ये हमारी लास्ट लाइन है जिसमें हमको फंदे बढ़ाने हैं। तो इसमें 2 3 4 5 फंदों के बाद हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। ये एक फंदा हमने बढ़ा दिया। अब इसके बाद 19 फंदे हम फिर से बीनेंगे। अब ये 19 फंदे बनाने के बाद फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है और इसके बीच में हमारे फंदे हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और एक फंदा और ये हमारा बढ़ेगा। ये बीच में हमने 10 फंदे कर लिए हैं और फिर से 19 फंदे हमारे इधर हम बीनेंगे। ये 19 फंदे कंप्लीट करने के बाद एक फंदा और बढ़ाएंगे और फिर ये हमारे बाकी के फंदे हम बीन लेंगे। ये हमारे सारे फंदे बढ़ गए हैं। इसमें हमने 44 फंदे डाले थे और 4 बार हमने बढ़ाया है, तो अब हमारे टोटल 60 फंदे हो गए हैं। अब हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। अब पीछे की लाइन पूरी कंप्लीट बीनने के बाद फिर हम नेक्स्ट लाइन में आके फिर इन फंदों को डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे जैसे 60 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके ऊपर हमें जैसे ये शूज़ में ही हमने ये किनारी बनाई है रेड कलर से, तो अब हम ये किनारी पहले बीनेंगे। इसको बनाएंगे पहले। इसके लिए ये पूरी लाइन हमें रेड से बीन लेनी है पहले। ये इस तरफ से हमें 6 लाइन कंप्लीट करनी है। इस तरफ से एक सीधी, दूसरी तरफ उल्टी, ऐसे करके 3 बार हमें सीधा उल्टा बीनना है और ये लाइन 6 बार कंप्लीट करनी है पूरी 60 फंदे तक। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 6 लाइन बीन के कंप्लीट कर ली हैं आगे पीछे की, और अब हमें इसको फोल्ड करना है इस तरीके से इसका बॉर्डर बनाने के लिए। तो हमको इधर से फंदे उठाने हैं, इधर से फंदे उठाएंगे। तो फंदे उठाने के लिए ऐसे ही अंदाज से फंदे उठाने हैं। तो ये रेड कलर के हमको दिख रहे हैं जितने भी, इसको हम ऐसे ही उठाते जाएंगे। ये इस तरीके से अंदाज से फंदे उठाते जाएंगे। इस तरीके से आराम से ही फंदे उठ जाएंगे। तो ये जितने भी रेड कलर के फंदे आपको दिख रहे हैं ये अलग से, इनको चलिए पहले पूरी सिलाई में उठा लेते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे उठा लिए हैं, ये सभी फंदे उठा लिए हैं। और ये हमारे 60 फंदे हैं ऊपर, लेकिन जो नीचे उठाए हैं
वो हमने रेड वाले ही केवल लाइन से उठाए, तो ये 58 फंदे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको केवल इनको आपस में बाइंड करना है इस तरीके से। दोनों फंदों को मिला के ही हमें इसमें बीनना है। तो अब रेड वाले फंदे से नहीं बीनेंगे, धागे से नहीं बीनेंगे, अब हम पिंक वाले से ही इसको बीनेंगे। तो पहला फंदा तो हम ऐसे ही बीन लेंगे, क्योंकि ये 60 फंदे हैं, तो एक आगे का और एक पीछे का अकेले बीन लेंगे, बाकी सभी साथ में बीन के उतारेंगे। ये इस तरीके से ये 2 का 1 करेंगे, फिर इसमें से लेंगे और फिर पीछे से लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे आराम से ये हमारे फंदे सारे एक साथ जुड़ जाएंगे दोनों तरफ के। इस तरीके से हमको करते जाना है, दोनों तरफ के फंदे ऐसे मिला के 2 के 1 करते जाने हैं। ये देखिए, ये 2 का 1 फंदा होता जा रहा है। ये एक्स्ट्रा थ्रेड को हम काट देते हैं। ये देखिए, ऐसे ये पीछे वाले दोनों को एक साथ ले जाके और ऐसे निकाल के कर देना है। तो अब चलिए ये सारे फंदे हम ऐसे ही बीन लेते हैं। इसमें जैसे पहले हमने एक सिंगल फंदा रेड का किया था, लास्ट में हमारा एक ये और बचेगा, तो इसको भी आखिरी हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो चलिए पहले इसको बीन लेते हैं। अब ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई है हमारी किनारी, ये देखिए पूरी बन गई है बढ़िया। अब इसके बाद हमें ये जो 60 फंदे हैं इनको 20-20 में डिवाइड करेंगे। 20 फंदे इस तरह से हमें ये बनानी है बूटीज़। तो 20 फंदे हमारे ये साइड के रहेंगे 20-20, और ये फ्रंट के 20 फंदे हैं जो धीरे धीरे हम घटा देंगे। तो इसको बनाने के लिए, इसको बीनने के बाद हम बैक साइड में आ गए हैं। तो बैक साइड में पहले 20 फंदे के लिए पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे और बाकी के 19 फंदे हमें सीधे बीनने हैं। ये हमारे 20 फंदे पूरे हो गए हैं। अब ये 20 हमने सीधे बीन लिए हैं। अब हम फंदा आगे लाएंगे और 20 फंदे हम उल्टे बीनेंगे। इस तरीके से 20 फंदे उल्टे बीनेंगे और लास्ट के 20 फंदे फिर से हम सीधे बीनेंगे। तो चलिए पहले लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये 20 फंदे हमने उल्टे, बीच के फंदे सीधे और फिर लास्ट के फंदे 20 उल्टे बनाए हैं। अब इसमें हमें सीधी तरफ से सभी फंदे सीधे बनाने हैं। बीस फंदे सीधे बीनने के बाद जो ये सेंटर के 20 फंदे हैं, इनमें से अब हम एक फंदा इधर घटाएंगे। इसके लिए ये फंदा ऐसे पलट के इस तरह से सीधा लाएंगे और ऐसे बीनेंगे। तो ये हमारा सामने से फंदा आएगा। फिर इसके बाद ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ये देखिए लास्ट के हमारे 2 फंदे बने हैं, इसको हम ऐसे ही बीन लेंगे। ये हो गया हमारा 18वां फंदा। ये तो एक फंदा हमारा यहाँ से घट गया, एक फंदा यहाँ से घट गया। ये देखिए एक यहाँ से घटा है और एक यहाँ से हमने घटाया है। अब ये सेंटर में ऐसे ही घटते जाएंगे, एक इधर से फंदे कम होते चले जाएंगे और इधर के 20 फंदे इसी तरीके से ये डिज़ाइन इधर 20-20 फंदों की ये चलती चली जाएगी, बस बीच के फंदे घटते चले जाएंगे।
तो इधर के अब हम फंदे पूरे सीधे उतार लेते हैं और बैक साइड में पूरी लाइन उसी तरीके से बीननी है। जो इधर के फंदे हैं उनको सीधा और जो बीच के फंदे हैं उन्हें उल्टा बीन के इसी तरीके से फिर से नेक्स्ट लाइन में आएंगे। ये देखिए फ्रंट की लाइन में आ गए हैं, ये सीधे फंदे, ये लाइन पर्ल की कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमें नेक्स्ट फिर से 20 लाइन ऐसे ही सीधी बीननी है। ये 20 फंदे कंप्लीट करके फिर से हमें यहाँ तक आना है और फिर से 2 फंदे कम करने हैं। अब ये देखिए, ये हमने 20 फंदे बीन लिए हैं। अब हमें यहाँ से फंदे घटाने हैं। तो इसके लिए पहले फंदे को ऐसे आप सीधा कर लीजिए और फिर इस तरह से बीन लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको 2 का 1 कर देना है। फिर ये बीनने हैं। अब ये देखिए लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इनको हम ऐसे ही 2 का 1 करेंगे और ये इस तरह से हमारी चेन आ जाएगी। और फिर बाकी के फंदे हमें ऐसे ही बीनने हैं। तो अब हमें इसी तरीके से ये बीच के फंदे हमें घटाते जाना है। 20 फंदे इधर ऐसे ही बीनेंगे, ये भी ऐसे सीधा बीनेंगे। बस ये सेंटर के जो हमारे 20 फंदे हैं ये ऐसे ही घटते चले जाएंगे। तो अब हमें तब तक घटाना है जब तक कि हमारे लास्ट के 4 फंदे नहीं बचते हैं। तो चलिए तब तक पूरा घटा लेते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी लास्ट के हम 4 फंदों में आ गए हैं और अब ये लास्ट के फंदों को भी हमें ऐसे ही बंद कर लेना है। एक ये हो गया और ये इसको भी से बंद कर लेंगे। ये 3 फंदे मेरे बचे हैं, इसमें बीच में 20 नहीं 21 फंदे थे। तो ये लास्ट में हमारा 1 फंदा एक्स्ट्रा है। तो अब हम लास्ट में इन तीनों फंदों को एक साथ ही बंद कर देंगे। पहले ये 20 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उल्टी तरफ से जब आएंगे तो हम ये पीछे ही इन 3 फंदों का 1 कर लेंगे। अब ये लाइन हमारी 20 फंदे पूरे हो गए हैं पीछे से और ये जो 3 फंदे हैं हम इनको यहीं पे ही 3 का 1 कर लेंगे। अब इसके आगे से ये देखिए ये हमारा ये नीचे का पार्ट बन के कंप्लीट है, ये इस तरफ का। अब इस फ्रिल बनाने से पहले हमको ये 10 लाइन बिल्कुल प्लेन बीन लेनी है। उसके बाद हमें ये ऊपर का बीनना है। फ्रिल हमारी सबसे आखिरी में फंदे उठा के बनेगी। तो अब इसके बाद मुझे 10 लाइन सीधा उल्टा करके ये कंप्लीट पूरा बीन लेना है। तो इसके ऊपर 10 लाइन सीधी उल्टी की बीन के चलिए पहले बीन लेते हैं। ये हमने 10 लाइन कंप्लीट कर ली हैं, प्लेन बीन के कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हमें इसके ये ऊपर का पोर्शन बनाना है। इसकी 1 2 3 4 5 6 लाइन की ये बनानी है, जिसमें 1 लाइन बीनने के बाद फिर हमें ये जाली वाला पैटर्न डालना है, जिसमें कि हम बच्चे के लिए लेसेस या रिबन डाल सकते हैं शूज़ टाइट करने के लिए। तो इसके लिए ये पहली लाइन सीधी और उल्टी तरफ से भी हमें ये इसी तरीके से सीधा बीन लेना है 1 लाइन कंप्लीट। अब ये लाइन 1 हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब इसके बाद हमें इसमें ऊपर की ओर जालियाँ डालनी हैं। उसके लिए 1 फंदा सीधा उतारा, उसके बाद धागा आगे करके 2 फंदों का हमें 1 करना है ये इस तरीके से। फिर ऊन आगे लिया और फिर ये 2 फंदों का हमें 1 करना है। इस तरह से हमारी जाली पड़ती जाएगी और इसी तरीके से हमें ये पूरा रिपीट करना है। धागा आगे लेके 2 फंदों का 1 करना है, फिर धागा आगे लेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे और इसी तरीके से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे हम। अब ये लास्ट में एक जाली आखिरी बनेगी और ये आखिरी के 2 फंदों का भी हम 1 कर देंगे। ये पूरी हमारी जाली पड़ गई है। अब पीछे से हमें अब ये पीछे से पहला फंदा सीधा उल्टा उतारेंगे और बाकी सभी फंदे हम
इसी तरीके से सीधे बीन लेंगे। इस तरीके से सभी फंदे हमको सीधे बीन लेने हैं। ये हमारी जाली कंप्लीट हो गई है। ये हमने 2 लाइन इसकी कंप्लीट कर ली हैं और अब हमें बाकी की ये 4 लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। इसमें ये 1 2 3 और चौथी लाइन में उल्टी तरफ से हम इसको उतारेंगे तो ये सभी फंदे हमारे इसी तरीके से आएंगे। तो चलिए पहले 4 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। ये 3 लाइन कंप्लीट करने के बाद ये एक तरफ से हमने सीधा बीन लिया है और अब हमें उल्टी तरफ से इसको फंदे सारे उतार लेने हैं। इसमें पहला फंदा इसमें ऐसे उतारेंगे, फिर दूसरा फंदा बीन के इस तरह से इसके ऊपर से उतार लेंगे, फिर बीनेंगे और इसके ऊपर से उतार लेंगे। इसी तरीके से हमें एक एक फंदे इसके ऊपर से उतारते जाना है। इस तरीके से ये चेन बन जाएगी और इस तरह से सारे फंदे हमें उतार के बंद कर लेने हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ऊपर का बंद कर लिया है। अब हमें ये फ्रिल बनाने के लिए इसमें ये जो उठे हुए फंदे हैं इससे ही हमें निकालने हैं फंदे और फिर फ्रिल का स्टार्ट करना है। अब ये जो फंदे हमें डालने हैं वो हमें इस तरफ से डालने हैं, ऐसे इस तरफ से उल्टे करके, जिससे कि इसका जो साइड है ये बैक वाला ये नीचे आए, सामने ना आए। इसके लिए हम इधर से फंदे डालना शुरू करेंगे। तो टोटल हमें 41 फंदे निकालने हैं इसमें से। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा। इस तरीके से हमें फंदे इसमें से धीरे धीरे निकालते जाने हैं एक एक करके, और कोशिश करेंगे कि हमारे 41 फंदे इसमें से पूरे हमारे निकल सकें। तो चलिए फंदे उठा लेते हैं सारे। ये देखिए हमने सभी फंदे उठा लिए हैं इसमें से, और अब हमें इसमें उल्टी तरफ से पहले एक बार सीधा बीनने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन से हमें डिज़ाइन डालनी है। तो इस तरफ से भी हमें उल्टी तरफ से उल्टा बीनना है। सभी फंदे पहले हम उल्टे बीन लेते हैं। ये हमने एक तरफ बीन लिया है उल्टी साइड से। अब सीधी साइड से हमें फ्रिल की डिज़ाइन डालनी है। उसके लिए पहला फंदा सीधा उतारेंगे, जाली के लिए फंदा घुमाएंगे और 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा जाली के लिए आगे लेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा लेंगे, जाली के लिए टर्न करेंगे, लूप लेंगे और 3 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये रिपीट होगी। देखिए लास्ट के फंदे में आ गए। अब हमने सीधा बीना, जाली के लिए फंदा आगे लिया, 3 फंदे उल्टे,
और एक आखिरी फंदा सीधा। ये हमारी डिज़ाइन पड़ गई। अब पीछे की तरफ से पहला फंदा उल्टा ही उतारेंगे, उसके बाद 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, जाली का एक फंदा उल्टा और इसके साथ का एक फंदा भी उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, जाली का एक फंदा उल्टा, एक फंदा और उल्टा। अब इसी तरीके से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकंड लाइन पे हम आ गए हैं। इसे पहला फंदा सीधा उतारा, जाली के लिए एक फंदा आगे किया और फिर सीधा बीन लिया। इसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, जाली के लिए फंदा आगे किया, एक फंदा सीधा बीना और उसके बाद फिर 3 फंदे उल्टे। देखिए, फिर से एक फंदा सीधा, जाली के लिए आगे, एक सीधा फंदा और उसके बाद 3 फंदे उल्टे। अब इसी तरीके से इस लाइन को हमें रिपीट करते हुए चलना है, जिसमें हमें ये 3 फंदे जैसे उल्टे ले लिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 3 फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए इस लाइन को भी हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब टर्न कर लेते हैं। इससे पहला फंदा हमारा उल्टा उतरेगा, 3 फंदे सीधे, उसके बाद 3 फंदे ही उल्टे, एक ये जाली का और एक ये एक्स्ट्रा, 3 उल्टे और फिर 3 सीधे और फिर 3 उल्टे। बस इसी तरीके से इस लाइन को भी हम कंप्लीट करेंगे। 3 सीधे और 3 उल्टे बीन के कंप्लीट कर लेंगे इस लाइन को। ये अब हम नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं। अब ये देखिए, इसमें पहला फंदा सीधा, फिर जाली। ये हमेशा ही इसी तरीके से स्टार्टिंग होगी कि पहला फंदा सीधा उतार के पहले ही हमें जाली लेनी है और उसके बाद जो जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे उन्हें हमें एक्स्ट्रा बीन लेना है। ये हो गया। और इसके बाद 3 फंदे उल्टे, फिर फंदा सीधा, उसके बाद जाली, ये देखिए, और उसके बाद जाली से बढ़े हुए फंदों को हमें बीन लेना है। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर सीधा, जाली के लिए आगे किया फंदा, सीधा फंदा बीना और एक और सीधा। अब इसी तरीके से हमें इस लाइन को भी कंप्लीट करना है। और इसमें जिस तरह से ये 2 हमने जालियां बनाई है, ये तीसरी जाली हमने डाली है, इसी तरीके से 2 बार और जाली डाल के, मतलब कि 5 जालियां डाल के हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले हम इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं 5 जाली तक। ये देखिए, हमने 5 जालियों की ये पैटर्न पूरी कर ली है, 1 2 3 4 5। अब ये पैटर्न पूरा करने के बाद हमें एक लाइन पूरी सीधी कंप्लीट बीन लेनी है, बिना किसी पैटर्न को बनाए। बिल्कुल प्लेन सीधी लाइन बीननी है सीधे फंदों के साथ, और फिर उल्टी तरफ से आकर हमें सभी फंदे इसमें उतार लेने हैं, मतलब कि बंद कर लेने हैं। हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले एक लाइन पूरी हमें ऐसे सीधी तरफ से पूरी कंप्लीट बीन लेनी है। इस तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट बीन लेनी है। अब ये लाइन फ्रंट की हमारी कंप्लीट हो गई। अब बैक में हमें ये सभी फंदों को उतार लेना है। तो बंद करने के लिए ऐसे फंदा इस तरह से 2 फंदों का एक करना है। इस तरीके से इस पे चढ़ा के 2 फंदों का एक करना है। ये देखिए, पीछे हमारी चेन आने लगी। ऐसे 2 फंदों का एक में चढ़ा के 2 फंदों का एक करना है। तो इसी तरीके से हमें सभी फंदे इसके बंद कर लेने हैं। तो चलिए सभी फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए, सारे फंदे हमने उतार लिए हैं। ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। और ये देखिए, ये उल्टी साइड है और ये फ्रिल हमारी पलट के
इस तरीके से आ जाएगी। ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे हमारी फ्रिल कंप्लीट बन गई है। अब हमें इस पूरे हिस्से को ऐसे सिल लेना है नीचे तक। ये कंप्लीट ऐसे सिल जाएगा पीछे से, और इस फ्रिल को ऊपर से हमें पलट के ऐसे सिल लेना है। तो पहले इस फ्रिल को सिल लेंगे, उसके बाद पलट के इस पूरे शॉक्स को कंप्लीट तरीके से सिल लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए पहले इसकी भी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको पूरा जोड़ लिया है। ये नीचे से सिलाई हो गई, ये ऊपर से, पहले ये अंदर से हम लोगों ने जोड़ लिया और उसके बाद इस फ्रिल को भी हमने यहाँ से सिल लिया है। अब ये हमारा पूरा बूटीज कंप्लीट है। ये देखिए, अब इसमें ये जो हमने जालियाँ बनाई हैं इसमें आप रिबन्स डाल सकते हैं, डोरी डाल सकते हैं, और अब ये हमारी 2 जोड़ी बिल्कुल बनके तैयार है। आई होप आपको ये मेरी बूटीज़ की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।